जय जय नारायण मित्रों। आज मैं आपको गोलोक धाम की एक भक्ति की कथा सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। भक्ति की भूल और ठाकुर की करुणा। यह कथा उस समय की है जब एक भक्त गोलोक धाम में ठाकुर जी की नित्य सेवा में लीन रहता था। चारों ओर अलौकिक आनंद था, किंतु एक दिन अचानक उस भक्ति की दृष्टि पृथ्वी की चकाचौंध पर जा टिकी। दूर से वह दिखावटी जगमगाहट उसे अपनी ओर खींचने लगी। भक्ति के मन में कौतूहल जागा कि एक बार उस लोक को जाकर देखना चाहिए। भक्त ने ठाकुर जी के समक्ष अपनी इच्छा रखी। प्रभु, मुझे भी उस मृत्युलोक को देखने की तीव्र लालसा है। ठाकुर जी ने समझाया, बाबा, वह लोक तुझ जैसे भोले जीवों के लिए नहीं है। तू यहाँ के परम आनंद में ही मग्न रह। परंतु भक्त ने आग्रह किया, बस एक बार भेज दीजिए नाथ, मैं थोड़ा सा देखकर तुरंत वापस लौट आऊँगा। ठाकुर जी बोले, वहाँ केवल देखकर आना संभव नहीं है। वहाँ जो जाता है उसे फिर संसार के दुखों और सुखों को भोग कर ही आना पड़ता है। किंतु भक्ति तो जैसे बाल हट कर बैठा था, उसकी एक ही रट थी, जाना है तो बस जाना है। प्रस्थान के समय ठाकुर जी ने अंतिम बार सचेत किया, बाबा, एक बार और सोच ले। वहाँ की माया बड़ी प्रबल है। वह अच्छे अच्छों को पथ भ्रष्ट कर देते हैं। भक्त ने आत्मविश्वास से कहा कि उसे माया नहीं सताएगी। अंततः ठाकुर जी ने उसकी जिद स्वीकार कर ली और उसे धरा पर भेज दिया। जैसे जैसे भक्ति पृथ्वी के निकट आने लगा, वास्तविकता स्पष्ट होने लगी, जिसे वह ऊपर से चमकते सितारे समझ रहा था। वे पास आने पर कचरे के डेढ़ पर पड़ी रंगीन पॉलीथीन निकली। जिन मनुष्यों को वह दूर से दयालु और विनम्रता समझ रहा था, उनके भीतर छल कपट और द्वेष भरा था। अब भक्त को धीरे धीरे बात समझ में आने लगी और उसे अपनी जीत पर पछतावा होने लगा। परंतु उसे ठाकुर जी की वह बात याद थी, वहाँ तो भोग कर ही आना पड़ता है। थोड़ी ही देर में संसार की भीड़ में भक्ति का दम घुटने लगा। वह छटपटाने लगा कि कैसे वापस जाएं। भेजने वाला तो सामने खड़ा था, पर अब उस भेजने वाले को ढूंढना एक कठिन तपस्या बन गई। सांसारिक जीवन के 51 वर्ष बीत गए। उस दीनदयाल को ढूंढने में आखिरकार प्रभु को अपने भक्ति पर दया आ ही गई और वे उसे एक कदम के वृक्ष के नीचे मिल गए। उन्हें देखते ही भक्त को अपने पिछले जीवन की सारी स्मृतियाँ लौट आई। उसे देखते ही ठाकुर जी के मुख पर एक ही प्रश्न था, बता बाबा, वहाँ जाकर क्या पाया? भक्त गलानी से भर गया और प्रभु के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। वह केवल क्षमा याचना कर रहा था, मुझसे बड़ी भूल हो गई नाथ, मुझे पुनः अपनी सेवा में बुला लीजिए। अब कभी ऐसी जिद नहीं करूँगा। भक्त को विलाप करते देख करुणा सागर का हृदय पसीज गया। मित्रों, क्षमा मांगते मांगते न जाने कब भक्ति पर प्रभु की कृपा हुई। उसका भौतिक शरीर
वहीं रह गया और उसके प्राण निकलकर सदैव के लिए श्री चरणों में विलीन हो गए। सत्य ही है, ठाकुर जी अत्यंत दयालु हैं, जो भक्तों के भटक जाने पर भी उसे अंततः अपनी शरण में ले ही लेते हैं। बोलो जय जय नारायण।